ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नव को देखिए। आकाश घटाकाश मठाकाश महदाकाश, ये सब आकाश आवरण के कारण नाम अलग हो गया, लेकिन आकाश तो वस्तुतः आकाश ही है। इसी तरह से ये जीव जो है ईश्वर परमात्मा का अभिन्न अंश है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, समस्त जीव भूत प्राणी क्या है, मेरा ही अंश है। तो इस तरह से हम उसी ईश्वर के अंशी हैं, अंश हैं, वो ईश्वर अंशी हैं। और उस माया के बस आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तू उतरी परियो तम माही पीव निःशब्द में, याते परि गयो दूर चलो निःशब्द में। तो हम उस ईश्वर परमात्मा से अलग हो गए और संसार में फंस गए। तो जीव जबते हरिते बिलगायो, तबते देह गेह को निज करे जानियो, निज स्वरूप विसरायो, तही भ्रमते नाना दुख पायो। तो हम दुखी हैं, सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर से अलग हैं। ईश्वर की जो स्तुति होती है उसमें एक श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो आनंद के स्वरूप, सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं। तो गॉड इज टू बी द सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट एवर द फीलिंग you are having kind of happiness, that is not coming from anywhere else, it is coming from the God himself. किसी तरह का भी आनंद हमको आभास हो रहा है ना, ये कहीं से नहीं आता है, ईश्वर से ही आता है, उसका आभास है। सच्चा आनंद उसकी प्राप्ति में है। तो ईश्वर परमात्मा आनंद के स्वरूप हैं और ये जीव भी हकीकत में ये भी आनंद के ही स्वरूप हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सुख के ही राशि है, भंडार है। लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, अब बांधो कीर मरकट की नाई। तो भूमि परत भा ओढ़र पानी, अजिमी जीवही माया लिपटानी। वर्षा की बात हो रही ना, तो उसी में ये दोहा भी चौपाई भी है कि जैसे वर्षा का पानी जब जमीन पे आता है धरती पे, और जब वो कीचड़ में उसका संसर्ग हो जाता है तो मट मैला हो जाता है। जिमी जीव ही माया लिपटाने, उसी तरह जीव माया के वश में होकर के सो माया बस भयो गोसाई, अब बांधो कीर मरकट की नाई। कीर मतलब सुग्गा, पिंजरे में पड़े हैं, और मरकट मतलब बंदर। तो जो माया सब जग ही नचावा, तासु चरित लखी काहू न पावा, विधि हरि शंभु नचावन हारे। अब सोचिए बड़े बड़ों की अत्यों न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। ईश्वर परमात्मा की माया विचित्र है, सबको नचाती है बंदर के तरह और सुग्गा के तरह। पिंजरे में हम माया के कारण हैं। ये पिंजरा कहाँ है? ये शरीर ही तो पिंजरा है ना। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। तो सप्त धातु का काया पिंजरा, ता मही जुगती बिन सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो हम लोग गैरेज में डाल देते हैं कि भाई इतने दिन में ठीक कर दो, फिर ले आते हैं। लेकिन शरीर जब एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये शरीर यहाँ रख देता हूँ, आप ठीक ठाक कर दो, बाद में मैं घूम के आऊँगा तो ले जाऊँगा, क्योंकि शरीर तो हमारा रहने का घर है ना। लेकिन हम पिंजरे में हैं, इसलिए शरीर संबंधी सुख दुख सब कुछ को हमें भोगना पड़ता है। तो इसीलिए जब तक हम शरीर रूपी पिंजरा में हैं तो हम परमात्मा से अलग तो है नहीं, लेकिन फिर भी दुखी है। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे, भव दुख गुरु दे टारे, सकल जयति जय जय करे। तो हमेशा प्रभु के संग, वो मछली अगाध जल में है लेकिन वो सुखी है, लेकिन हम भी तो अगाध जल में हैं। ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर सब जगह है, वो आनंद के स्वरूप है, तो हम आनंदित क्यों नहीं हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किन जगत्यान जगत्तेन त्यक्तेन भंजिता मागृध कस्य सिद्धनम। उपनिषदकार कहते हैं ब्रह्मै वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च परिस्थितम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। मतलब
कि वह ब्रह्म ही ऊपर है, ब्रह्म ही नीचे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं, सर्वत्र ब्रह्म ही है, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया जिसको बिट्ठल बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो वो लेकर के रोटी भागा, तो नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लेके पीछे पीछे रपेटने लगे। तो लोगों ने कहा कि इसका दिमाग करेक्ट कर गया है, लगता है एक फेज उड़ गया है, बाबा सब ऐसे ही होते हैं। पर नामदेव जी महाराज कहते सुनो, विष्णु परिस्थिति विष्णु, विष्णु खादति विष्णवे, कथम हससी रे विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। विष्णु के पीछे विष्णु जा रहा है, तुम विष्णु क्यों हंस रहे जब सारा जगत ही विष्णुमय है। तो कहने का विषय है कि ईश्वर परमात्मा तो सब जगह है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने नाही। गुरु महाराज जी कहते हैं मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो रामा। तो जैसे मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, 1 चम्मच लीजिए चाहे 1 कुंटल लीजिए, उस मात्रा में घी मिलेंगे आपको। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, जिस तरह इस भूमंडल में वायु व्याप्त है सब जगह। अब हम लोग कहीं जाते हैं तो ऑक्सीजन थोड़े कंधा पर लेकर जाते हैं, हर जगह हवा है, परंतु उसी अगाध जल मतलब परमात्मा सर्वत्र सब जगह है। लेकिन हम जीव रूपी मछली दुखी हैं। इस कारण से दुखी हैं कि हम उनके पास रहते हुए भी हम शरण में नहीं हैं, शरणागत नहीं है। भगवान गीता का उपदेश दिए अर्जुन को, पर अर्जुन तो भगवान के अनन्य सखा है ना। यदि भगवान नारायण के अवतार हैं तो अर्जुन नर के अवतार हैं। इसके बाद कई तरह के रिश्ते हैं, भगवान के भक्त भी हैं। जब वहाँ उस द्वारिकापुरी में दुर्योधन अर्जुन दोनों आया सहायता के लिए महाभारत युद्ध के हेतु, तो भगवान ऑप्शन दिए कि अर्जुन बोलो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं नारायण हूँ, तुझे क्या चाहिए। तो अर्जुन बोले थे कि मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे तो नारायण चाहिए। इसका मतलब है कि अर्जुन को भगवान से प्रेम है, लगाव है, भगवान की सत्ता पर, भगवान की शक्ति सामर्थ्य पर भरोसा है। फिर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जाओ, तब मैं तुझे अभय कर दूंगा। जिस धर्म युद्ध को तुम पाप समझते हो ना, मैं उस पाप से भी तुझे मुक्त कर दूंगा, जबकि ये तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तो शरणागत क्या होता है? तो गुरु महाराज कहते हैं जो जहाँ रहता है ना, तो वहीं से वो चलता है। तो हम लोग शरीर के अंदर हैं और वहीं से रास्ता है ईश्वर तक जाने का। उस रास्ते पर जितनी मात्रा में हम चलेंगे उतनी मात्रा में हम ईश्वर के शरणागत हो रहे हैं और उतनी मात्रा में ही हम सुखी होते चले जाएंगे। श्री सद्गुरु, ये है शरणागत। तब कहिए बाहर में क्या शरणागत फॉल्स है, झूठा है क्या? नहीं, बाहर के शरणागत भी कुछ हद तक ठीक है। गुरु महाराज के एक प्रवचन में आया कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के हर हमेशा सुख दुख में साथ थे। भीम को जब उस हलाहल विष पिला करके जब समुद्र में फेंक दिया गया, तो भगवान की कृपा से भीम को 10,000 हाथी का बल लेके आया, मरा नहीं। उस जुआ में पांडवों को छल से हरा दिया गया। तो वहाँ द्रौपदी महारानी का चीरहरण जब होने लगा तो सारा ज्ञानी का ज्ञान सटक गया, पोथी पत्रा सब खत्म, सब शास्त्र पुराण प्रवचन सब स्वाहा हो गया। किसी को ये समझ में नहीं आई कि नारी की इज्जत आबरू का रक्षा करना क्षत्रिय का सर्वोपरि धर्म होता है। सब धर्मात्मा गए काम से, लेकिन भगवान ने धर्म का मार्ग दिखाने के लिए अथवा द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, पांडवों की रक्षा के लिए भगवान सारी रूप में प्रकट हो गए। साड़ी है कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, किसी को समझ नहीं आई, पर बात यह है कि इज्जत बच गई। इस तरह से उस वनवास में लाक्षागृह में जलाने का प्रयास हुआ। इसके बाद आप देखिए दुर्वासा ऋषि को षड्यंत्र के तहत भेजा गया दुर्योधन की तरफ से, निवेदन के करके कि महाराज जाइए आप पांडवों को यहाँ भोज भंडारा खाइए, जैसे मेरे यहाँ सेवा दिए ना उसी तरह उन लोग को भी सेवा का मौका दीजिए। और दुर्वासा ऋषि महाराज उस समय पहुँच गए जिस समय अक्षय पात्र का भोजन खत्म हो चुका था, क्योंकि द्रौपदी महारानी भोजन कर चुकी थी। अब वो 88,000 चेले चपाटे के साथ आ गए कि हमको भंडारा करो जबरदस्ती। अब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं द्रौपदी
कुछ व्यवस्था है? तो द्रौपदी का तो कंठ सूखने लगा, हे भगवान अब कहाँ कुछ है। तो वो तो दुर्वासा ऋषि गए हैं स्नान करने, जब उसे भोजन नहीं मिल लगा तो हम लोग को जला के खाक कर देगा वो। तो उस संकट में द्रौपदी मैया ने भगवान को पुकारी, हे द्वारिकानाथ अब आप ही बचाओ हमारे पतियों का प्राण उस दुर्वासा ऋषि से। तो उसी समय भगवान आते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी जी मैं तो भोजन पे बैठा था, तुम्हारी पुकार के चलते मैं खाना छोड़ करके आया, जल्दी मुझे खाने पीने की व्यवस्था करो। द्रौपदी महारानी सोचती है ये दूसरा आफत आ गया, एक तो 88,000 पहले से भूखे पड़े और ये भी खाना ही मांग रहे हैं। कहती महाराज मैं उसी के लिए आपको बुलाई हूँ। तो भगवान कहते नहीं चलो देखते हैं। तो बर्तन में कहीं एक दाना होगा कन्न साग का, तो उसे भगवान ने ग्रहण करके 88,000 ऋषियों को तृप्त किए। श्री सद्गुरु। कहने का विषय है कि उस लाक्ष इस राजा विराट के यहाँ कीचक राजा विराट के घर अपमानित हुआ। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं के बीच जब अर्जुन घिर गए थे तो भगवान ने बचाए। इसके बाद अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चला तो 5 पांडव को मरने की नौबत आई, तो भगवान ने 5 को बचा लिए थे। उसके पुत्र भले मारे गए, जाको राखे साइया मार सके न कोई। इसके बाद भीम को मारने की नौबत आई, किसके द्वारा? धृतराष्ट्र के द्वारा। तो लोहे का भीम बना करके उसे भी भगवान बचा लिए। तो कहने का अभिप्राय है कि हर पल हर क्षण भगवान ने बचाए। गुरु महाराज अपने प्रवचन में बोले कि इतना सुरक्षा संरक्षा देने के बाद भी पांडव क्या दुखी नहीं थे? फिर भी वो दुखी थे और इस साम्राज्य को भोग करके कहाँ गए? तो स्वर्ग गए। उस स्वर्ग में जहाँ कहते हैं स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, तो वो स्वर्ग में जहाँ बाद में दुखी दुख होता है वहाँ भी विषय है। स्वकार्य कुशलो सुरा स्वर्ग के देवताओं को भी आए देव सबई स्वार्थी कहे वचन जनु मारती। हमारी योग्यता नहीं है देवताओं को के प्रति कुछ करना, लेकिन संत महापुरुष कहते वहाँ का भी यही हाल है। वहाँ भी ऊंच नीच बड़ा छोटा, वहाँ भी ईर्ष्या द्वेष सब होता है। तो कहने का मतलब कि पूर्ण रूपेण शरणागति जब तक नहीं हो पाते हैं हम लोग, तब तक सुख का मुख नहीं देख पाते। कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। तो शरणागत में ये मन को भक्ति की ओर लगाने से ये मन जो है वही काम करता है। जैसे कहते हैं कुमार पर लगा हुआ मन उतना हानि नहीं करता कि जितना आपका जो दुश्मन है वो करता है, और सुमार्ग पर लगा हुआ मन उतना हितैषी हो जाता है जितना कि आपका हितैषी संबंधी जितना हित का काम नहीं कर सकता आपके लिए, उससे अधिक हितैषी सुमार्ग पर लगा हुआ मन हो जाता है। इस मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना, ईश्वर की ओर चलाना, तब जाकर के हम सुखी हो पाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। ये मन को अंदर में अंदर के मार्ग पर चलाने से हम शरणागति यानी ईश्वर की तरफ जाते हैं। तो कैसे? तो सबसे पहले मन को सत्संग में लगाया जाता है। तो सत्संग में लगाने से जानिए कि देहि सत्संग निजंग, ये परमात्मा का घर आंगन के तरह है ये सत्संग। यहाँ मन लगने के बाद थोड़ी सी शरणागति हुई, और इसके आगे और शरणागति के लिए गुरु का मंत्र का जप को पकड़ना पड़ता है, और जप के माध्यम से हम रूप को पकड़ लेते हैं तो हम नज़दीक चले गए। मतलब पूर्ण रूप में नहीं, लेकिन बहुत हद तक हम शरणागति में हो गए। तो दर्शन उनके उर्मा ही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का, रहे आज़ाद या जग से हमन को बेकरारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। तो एक बार जब रूप का दर्शन अंदर में होता है तो जानिए कि संसार सागर से तरने का अथवा परमात्मा तक जाने का एक सहारा तो जरूर मिल गया, नौका मिल गया। दुख नहीं होता इसलिए कि बिछड़न नहीं होता है। देखिए भगवान के जब अवतार होते हैं तो जब भक्त दर्शन करते हैं, अथवा जो किसी तरह से जो भी भक्त हुए, राजा दशरथ हुए या जो भी हुए,
कौशल्या माँ या अवधवासी जो भी थे, जब भगवान वनवास को गए तो कहा जाता है कि पूरे अवधवासी का मानो प्राण ही भगवान के साथ चले गए। ऐसी कथा है वेदना की, दर्द की, विरह की, कि वर्णन नहीं कर सकते। किस तरह से सब रोते रहे भगवान के वियोग में। मैया जानकी को गर्भा अवस्था में जब त्याग दिया गया तो दर्द की गाथा ऐसी है कि वर्णन से बाहर है। तो मिलन विछड़न का ये वियोग सुख दुख होता रहा। भगवान कृष्ण जब ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा को आए तो सारे ब्रजवासी रोते रहे। कहा जाता है कि जब से भगवान मथुरा को गए तो पलक झपकाना भूल गए ब्रजवासी और केवल निर्निमेष आंखों से मथुरा को निहारते रहते थे, रोते रहते थे वियोग में। तो ये वियोग हो गया ना। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि अंदर के मार्ग पर चलो, जप करके उस रूप को प्रकट करो तो फिर वो रूप कभी नहीं छूटता है। श्री सद्गुरु न पल बिछड़े प्या हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुगती, हसन दिया, खेलन दिया, पेनन दिया, खावन दिया, बीचे हुए मुक्ति। व्हाट एल्स यू नीड। और क्या चाहिए? अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये रूप के दर्शन से होता है। ये रूप का दर्शन भी होता है। सांकेतिक भाषा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए, अंतरंग रहस्य में तो भगवान शरद पूर्णिमा के रात्रि में बांसुरी बजाए और सारी गोपियां उस बांसुरी के धुन को सुनकर आई। तो शरद पूर्णिमा के रात्रि में ही क्यों बांसुरी बजता है? इसलिए कि चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। ये चंदा उगत, ये चंद्रमा का जो दर्शन होता है ये सहस्र कमल दल में होता है और उसी सहस्र कमल दल में भक्तों को सूरत के कान से मीठी मुरली सुने, सूरत के कान से बड़ा कोतूहल होए ध्वनिन के ध्यान से। ये सहस्र कमल दल का ये, अब सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं तो परमहंस संहितायाम, तो परमहंस की भाषा हमारे गुरु महाराज परमहंस, तो केवल अंतर साधना की बात है। तो वहीं पर एक गोपी को उसके पति ने मना कर दिया वहाँ जाने से, उसको घर में बंद करके ताला लगा दिया और गोपी इतना रोई कि भगवान के चिंतन में इतना आंसू बहाई कि मानो जन्म जन्मांतर का पाप उसका बह गया और हृदय प्रदेश में ही भगवान प्रकट हो गए। इसका भाव ये है कि जो साधक को वो अंतर ज्योति का दर्शन नहीं हो पाया, सहस्त्र कमल दल में नहीं पहुंच पाए, तो उसके पहले उसे रूप का दर्शन होता है। इस तरह से जब भगवान मथुरा आए तो उद्धव जी को बोले थे कि प्यारे उद्धव, वो ब्रजवासी दिन रात रोते रहते हैं मेरे वियोग में, तुम उसे ज्ञान उपदेश दो और कहो कि वो उसी तरह से मेरा ध्यान करे जिस तरह से मैंने शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब बांसुरी बजाया था, एक गोपी ने अपने घर में रह करके मुझे ध्यान में प्रकट कर ली थी। बोलना वो लोग उसी तरह से मेरा ध्यान करें और मुझे हृदय प्रदेश में प्रकट कर ले। जब वो हृदय प्रदेश में मैं एक बार प्रकट हो जाऊंगा तो मैं सदा सदा के लिए प्रकट रहूंगा। श्री सद्गुरु। तो ये है मानस ध्यान, इसमें रूप का दर्शन होता है। सुतीक्ष्ण मुनि महामुनि अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्ष्ण नाम है और रति में जो श्रद्धा भक्ति है बहुत है भगवान में। पर भगवान का ध्यान करते हैं दिन रात मानस जप करके और मानस रूप में वो इष्ट रूप में भगवान राम के राजकुमार रूप का ध्यान करते थे नित्य प्रति। जब एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान लक्ष्मण जी के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर आते हैं। अब कहिए हम गुरु महाराज का नाम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, अचानक यदि ऐसा हो जाए कि गुरु महाराज सामने आ जाए तो कितनी खुशी होगी। खुशी से कहीं पागल भी हो जाए। अब खुशी और प्रेम में ऐसे विवल हो जाएंगे कि कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जैसे देखिए कभी कोई कुछ कारण से या हताशा भी हो जाए, जैसे कहीं घर में आग लग गई, आपको हताशा जब आ गया मन में, तो बगल में कुआं है, बाल्टी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि बाल्टी से कुआं से पानी डालूं उसमें,
बालू का ढेर है, समझ नहीं आता कैसे बुझाऊं, समझ से परे की बात हो जाती है। तो ऐसे सुतीक्ष्ण मुनि का वो प्रेम, अगाध प्रेम था, प्रेमाश्रु बहाते रहते थे भगवान के वियोग में अथवा भगवान के भक्ति प्रेम में। पर आज गुरु महाराज भी कहते हैं कि प्रवचन में कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु के ध्यान में ऐसे प्रेम में हो जाते थे, प्रेमी हो जाते थे कि जब रोते थे तो उसका तकिया भीग जाता था। ये तो मानस ध्यान में प्रेम की बात है। तो जैसे भगवान आए तो सुतीक्ष्ण मुनि को समझ में नहीं आया कि भगवान की सेवा कैसे किया जाए। नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ सबसों ऊंची प्रेम सगाई, इसे कहा जाता है माँ सबरी के बारे में। जूठे फल सबरी को पायो प्रेम विवश रघुराय। तो संत की वाणी है तो इसका मतलब कि बेर खिलाया गया। सबरी माँ चक चक करके, विदुरानी जी भगवान को केला खिला रही है तो छिलका को केला को फेंके जा रहे, छिलका को खिलाए जा रहे। भगवान भी कहते बड़ा सुंदर केला लग रहा है खाने में। जब विदुर जी आए और माथा पीटने लगे कि तुम क्या कर रही हो, भगवान को छिलका खिला रही हो, दोष लगेगा। अब विदुरानी जी को जब होश आया, जब केला कहती सरकार एक खा लो, तो भगवान कहते कि चाची जी ऐसा है ना कि अब मेरा पेट ही भर गया है। तो उस समय भाव था, तो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही आधार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। यहाँ सुतीक्ष्ण मुनि का ऐसा भाव जगा कि बाद में जब कुछ समझ में नहीं आया, आउट ऑफ सेंस हो गए, कुछ कर ही नहीं पाए, तो चुपचाप बैठ गए ध्यान में, ध्यान में लीन हो गए। पर उसी समय लक्ष्मण जी कहते महाराज लो देखो आपका चेला चपाटा सब उठपटांग व्यवहार ही करता है, आप यहाँ बैठे हो स्वागत की जगह पर आंख बंद करके ध्यान कर रहा है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहते लक्ष्मण कोई बात नहीं जगाता हूँ। तो भगवान हाथ पकड़ के महात्मा जी को जगा रहे हैं, बार बार हिला डोला रहे, जैसे कोई भांग पी करके नशा में हो, उसको हिलाइए तो आँख खुलता है। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। बहुत तरह से भगवान प्रयास करते हैं जगाने का, लेकिन वो ध्यान से जग ही नहीं रहा। अब इससे ये भी सीख है कि बाहर के रूप से कितना गुना ज़्यादा आकर्षण और अट्रैक्शन और खींचा और वो लगाव उस अंदर के रूप में हो जाता है कि बाहर के रूप प्रकट है, लेकिन अंदर के रूप से हम बाहर छोड़ के अंदर छोड़ के नहीं आ रहे हैं। ये ध्यान का आनंद है। जाग न ध्यान जनित सुख पावा। तो उसी समय भगवान एक क्या लीला किए, तो जो रूप दिखा रहे थे ना, जैसे देखिए ना, जैसे इसी क्रम में पाठ में भी है ना, यह गुण साधन ते नहीं होई। तो साधना से हम चाहेंगे कि प्रैक्टिस करके रूप को ख्याल में लाए तो नहीं आता, लेकिन यदि गुरु की कृपा हो जाए तो तत्क्षण पल में कर दे निहाल भजो साध गुरुए। गुरु की कृपा हो जाए तो आप कितनों अंधकार में सूरत को टिकाइए, अंधकार का पता ही नहीं चलता कितना दूर तक है। लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार। तो गुरु खोलिए वज्र कपाट, तो गुरु की कृपा से होती है, पर प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ भगवान जो रूप का दर्शन करा रहे थे ना, जैसे रामानंद एक शिष्य थे गुरु महाराज के, तो चमत्कार दिखाया करते थे। कोयला कुछ लिख देते थे, कोयला घिसने के बाद उस पर लिखा हुआ प्रश्न का उत्तर आता था। कुप्पा घाट उसे बुलाया गया, तो गुरु महाराज कहते हैं कि चमत्कार मत दिखाओ, तो बोले कि सरकार दिखाना पड़ता है। तो गुरु आगे जो करे गुरुवाई। तो गुरु महाराज कहते ठीक है तो दिखाओ, मैं कुछ पूछ रहा। किसी ने सत्संग ने कुछ पूछा और उससे पूछा कि अब बोलो कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो उस समय के बाद आना ही रुक गया। तो ये चमत्कार की बात है। तो आज भगवान जो है वो रूप दिखा रहे थे, तो भगवान क्या किए, तो जो रूप अंदर में प्रगट था सुतीक्ष्ण मुनि को, उस रूप को प्रभु ने छिपा लिए और चतुर्भुज रूप प्रगट दिखा दिए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तो साधक को ये अनुभव होता है, जो साधना में बहुत आगे बढ़े, कि भाई जिस रूप को वो प्रकट करते रहते हैं, जिस रूप को निहारते रहते हैं, उस रूप में ज़्यादा लगाव हो जाता है।
निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तवर होत इजोर। अति पावन गुरु मंत्र मनि मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। तो गुरु रूप से प्रेम हो जाता है, उसी रूप पर मन जब भी ख्याल करते तो वही रूप आ जाता है, उस पर टिक जाता है। यदि वो रूप हटा ले तो उसी तरह वो बेचैन व्याकुल हो जाते हैं, जैसे फानी के बिना, मणि के बिना फानी सांप बेचैन होता है। तो उसी तरह जैसे भगवान ने रूप छिपा लिए तो सुतीक्ष्ण मुनि व्याकुल होकर के आंख खोलते हैं तो सामने में भगवान के वही रूप का दर्शन करते हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। तब चरणों में गिर गए और भगवान उठा करके हृदय से लगाए और इस तरह से भक्ति का वरदान दिए श्री सद्गुरु। तो ऐसे ये रूप अंदर में दर्शन होता है, इसका प्रत्यक्ष कई उदाहरण है। गुरु महाराज अपने प्रवचन में भी कहते हैं कि मुझे बाबा साहब पूछते थे कि तुम क्या करते थे, तो मैंने बोला कि मैं मानस जप, मानस ध्यान, दरियापंथी रामानंद स्वामी से लेकर के करता था। तो पूछा गया कि क्या मानस रूप का दर्शन होता है, तो गुरु महाराज कहने की कृपा की कि सरकार धुंधला दिखाई देता है, हो सकता है उसमें प्रारंभिक दौर हो। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के रूप का दर्शन होता था। ये शरणागत की प्रथम सीढ़ी है कि रूप का दर्शन होता है। प्रकाश और शब्द परमात्मा के बिंदु परमात्मा के चरण हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, तो हम चरण के नख पर हमारा मन टिक जाता है। प्रकाश और शब्द परमात्मा के दो भुजा हैं, तो वहाँ तक हम चले जाते हैं और वही प्रकाश शब्द के सहारे जीव परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। शरीर इंद्रियों का आवरण सब पीछे छूट जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठौर। ये दुख कौन देता है? दुख क्या पड़ोसिया देता है क्या? क्या हमारा कोई रिश्तेदार देता है क्या? कोई सत्संगी लोग दुख देते हैं, बाबा सब दुख देते हैं, कहीं कौन दुख देता है? दुख सुख देने वाला कोई नहीं। हमारे पास जो हमारी इंद्रियां हैं यही सब दुख देने वाला है। यही इंद्रियों के कारण, यही आवरणों के कारण हम दुखी हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष विकार, रावण तो पंडित था ना, ब्राह्मण था ना, लेकिन रावण को नकाम किसने किया? काम ने नकाम किया। हिरण्यकश्यपु को क्रोध ने लेकर के डूब गया। तो काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोह न अंध किन्न कही कही, को जग काम न चावन ते ही, तृष्णा कही न किन्न बोरा है, कहीं के हृदय क्रोध नहीं रहा। तो ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना किन न यही संसार। ये जो हमारे दुश्मन है ना, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दिन हम मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे श्री सद्गुरु। तो ये विकार जो है ना, इससे गुरु महाराज की कृपा से हम बच जाते हैं। अंदर के मार्ग से जीवात्मा के ऊपर से कोई आवरण नहीं रहता, और उस अवस्था में जो दर्शन होता है वही ईश्वर का दर्शन है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं पूछा गया, तो गुरु महाराज कहते हैं शरीर इंद्रियों के आवरण से अलग होकर के उस अवस्था में इस आत्मा को जो ग्रहण होता है, दर्शन होता है, उसे ही परमात्मा दर्शन कहते हैं। ये अवस्था कैवल्य अवस्था है। तो वही जाकर के ईश्वर का दर्शन होता है, और इसी को शरणागत कहते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने भी नवधा भक्ति का प्रसंग सुनाए थे अपने पिताजी श्री को। बोले थे, पिताजी हमने उस प्रभु की शिक्षा जो ग्रहण की ने स्कूल में, तो 9 प्रकार की शिक्षा, तो हिरण्यकश्यप कहते कौन सी शिक्षा है 9 प्रकार की? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, इति मे पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्।
पिताश्री हमने 9 प्रकार की शिक्षा, श्रवण, कीर्तन, अर्चनन, वंदनम, दास्य भाव, शाक भाव, मित्र भाव लाना, ये सब सीखा। और 9वीं शिक्षा जो मैंने इम्पोर्टेंट शिक्षा सीखी वो है आत्मनिवेदनम। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे, आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुटी जावे। तो यही आत्मा को अर्पण कर देना है। तो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो हम अर्पण तो कैसे कर सकते हैं, तो हम तो एक दूसरे के बंधन में हैं। तो यही अंदर अंदर के मार्ग पर चलने से सारे आवरण और सारे बंधन से जीव छूट जाता है और फिर संसार का सुख दुख क्या करेगा। परीक्षित को जब परम निर्वाण पद की प्राप्ति हुई तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित बोलो, हे आत्मस्वरूप परीक्षित बोलो, तुम्हें क्या जानना है, क्या तुम्हारा संकट दूर हो गया। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने जीवात्मा और परमात्मा की एकता रूप महायोग समाधि को प्राप्त कर लिया। अब एक तक्षक की कौन के 1000 मृत्यु देवता भी एक साथ आ जाए तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आत्मस्वरूप में परिनिष्ठित हो गया, स्व में स्थित होकर के मैं तो स्वस्थ हो गया। अब कहाँ से दुखी रहेंगे, अब हॉस्पिटल क्यों जाएंगे। तो इस तरह से यही है कि जब हम सारे आवरणों से अलग हो जाते तो फिर संसार का कोई दुख सुख इफेक्ट नहीं डाल सकता, उससे परे रहते हैं हम। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा गया कि प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, शम्स तबरेज की खाल खिंचवाए गए, बंदा बैरागी जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे उसको गर्म लोहे के तावे पर सिझाया गया। जब सिझा रहे थे ना तो बंदा बैरागी धर्म रक्षा के लिए लड़ रहे थे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो उसी समय जब सिझाया गया तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम लोग इस भाग को सिझा दिए हो, टकटकी लगा के क्या देख रहे हो, इस भाग को सिझा दो, शरीर को पलटा दो। अब उन मुल्लों को लगा कि भाई ये किस मिट्टी का बना हुआ है कि इसका शरीर सीज चुका है, फिर भी ये हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। तो यही संतों का ये स्थिति होती है, गति होती है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के पूर्ण शरणागत होते हैं, इसलिए उसे संसार का कोई दुख नहीं दुखी कर सकता। तो राम प्रभु ईसा मसीह भी क्रॉस पे टांगा जा रहा था, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दिस फेलोज आर वेरी इनोसेंट, दे डोंट हैव आइडिया व्हाटसोएवर अबाउट माय ग्लोरी and that is the reason out of ignorance they are committing such kind of sin, and the result of that sin is they have to suffer for। मैं तो सोचा बाबा आएंगे, तो बोले कहाँ आप लोग, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि जैसे नारियल जो पका हुआ होता है तो गडरी से अलग कर देने के बाद वो अलग हो जाता है, उसी तरह संत महापुरुष शरीर इंद्रियों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, इसलिए उसको संसार का सुख दुख नहीं होता है। तो यही है कि सुखी मीन जह नीर अगाधा तिमि हरि शरण न एकऊं बाधा। मुझे था कि पूज्य बाबा का आगमन होगा, आप लोग इशारा भी नहीं दिए, 2 मिनट ज़्यादा हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।